नमस्ते बच्चों, मैं हीरल वाघेला ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन 1 में हमने संस्कृत विषय का परिचय किया, उसका बेसिक ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें हमने देखा वर्ण परिचय, स्वर और व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार के चिन्हों का अभ्यास किया। आज हम सेशन 2 में वंदना अध्याय से संस्कृत विषय का अभ्यास शुरू करते हैं। वंदना यानी प्रार्थना। बच्चों, अच्छे कार्य की शुरुआत करते समय हम प्रार्थना करते हैं। आज हम संस्कृत विषय का अभ्यास शुरू करते हुए प्रार्थना एवं वंदना करेंगे। हमारे इस अध्याय में गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। प्राचीन समय में शिष्य गुरु के पास आश्रम में रहकर ही ज्ञान प्राप्त करते थे। वही परंपरा बरसों से चली आ रही है। आज भी गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, सही गलत बातों की समझ देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी गुरु को देव समान माना जाता है। हम कहते हैं ना, गुरु देवो भव। तो बच्चों, आज हम गुरु की महिमा बताते हुए अध्याय के पहले श्लोक से संस्कृत विषय का अभ्यास शुरू करते हैं। गुरु वंदना। श्लोक 1। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, आप भी मेरे साथ यह श्लोक को सही उच्चार के साथ दोहराइए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बच्चों, हम पहले इस श्लोक के कठिन शब्द को समझते हैं। महेश्वरः देव, महादेव शंकर, लॉर्ड शिवा। साक्षात, इजीली विजिबल, जो आँखों के सामने प्रत्यक्ष होता है। परब्रह्म, द अल्टीमेट गॉड, यानी परमात्मा, परम तत्व। तस्मै, टू दैट, वो। श्री गुरुवे, टू द टीचर, गुरु जी को। नमः, बो विथ फोल्डेड हैंड्स, सैल्यूट, नमस्कार। भावार्थ: गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही साक्षात परमात्मा है। ऐसे ही श्री गुरु जी को वंदन एवं नमस्कार करते हैं।
English. The teacher is Brahma. The teacher is Vishnu. The teacher is Lord Shiva. And the teacher is the manifestation of the ultimate Lord. Salute with bowed head and folded hand to the teacher. समझुती। इस श्लोक में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है। जैसे परमात्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, बनाते हैं, वैसे ही गुरु बच्चों को ज्ञान देकर एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ गुरु को ऊंचा स्थान दिया गया है और उन्हें नमन और वंदन किया गया है। किसी भी कार्य की शुरुआत करते वक्त हम अपने आराध्य देव की वंदना करते हैं ताकि हम हमारा कार्य किसी भी संकट के बिना पूर्ण कर सके। बच्चों, आप तो जानते ही हो संकट हरण, विघ्नहर्ता कौन है? सही कहा, गणेश जी। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। हमारे अध्याय का दूसरा श्लोक जिसमें गणेश जी की वंदना की गई है, तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्लोक में दिए गए सभी शब्दों को आप मेरे साथ दोहराइए ताकि उसका सही उच्चार सीख सके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, अब हम इस श्लोक के शब्द का अर्थ समझते हैं। वक्रतुंड कर्व्ड ट्रंक with the crooked face, टेढ़ी सूंड वाले। महाकाय ह्यूज बॉडी, विशाल शरीर वाले। सूर्यकोटि क्रोर ऑफ सन्स, जो करोड़ों सूर्य के समान है। समप्रभ इक्वल स्प्लेंडर, अति प्रभावशाली जिसका सौंदर्य है। निर्विघ्नं हर्डल फ्री, विघ्न रहित। कुरु मेक अर्थात करना। सर्वकार्येषु इन ऑल माय गुड डीड्स, मेरे सभी अच्छी कामों में। सर्वदा फॉरएवर अर्थात हमेशा। भावार्थ, हे टेढ़ी सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले,
गणपति जी, मेरे सभी शुभ कार्यों में हमेशा मुझे विघ्न रहित करना। इंग्लिश। ओ with the crooked face, huge body, the brilliance of crores of suns, Ganpati ji, make me a hurdle free in my all good deeds forever. समझूती। इस श्लोक में विघ्नहर्ता गणेश जी को वंदन किया गया है और गणेश जी को वंदन करते कहा है कि आप हमेशा मुझे अच्छे शुभ कार्यों में आने वाली मुसीबतों से बचाए रखना। हमारे अध्याय के तीसरे श्लोक में माँ सरस्वती की वंदना की गई है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। तो आइए आज हम माँ सरस्वती की आराधना करते हुए इस श्लोक को पढ़ते हैं। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा प्रसन्ना भव सर्वदा। आप भी मेरे साथ इस श्लोक को सही उच्चार के साथ दोहराइए। नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा प्रसन्ना भव सर्वदा। वेरी गुड। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। भव बी मुझ पर, वीणा पुस्तक धारिणी होल्डिंग अ वीणा एंड बुक, जिन्होंने वीणा और पुस्तक को हाथ में लिया हुआ है। शारदे देवी गॉडेस सरस्वती, सरस्वती माता। नमः सैल्यूट, नमस्कार नमन। विद्यारंभ स्टार्टिंग स्टडीज़, पढ़ाई की शुरुआत करना। करिष्यामि विल डू, सर्वदा ऑलवेज हमेशा। प्रसन्ना मे योर ब्लेसिंग ऑलवेज, मुझ पर सदा कृपा करना। हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी सरस्वती, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहा हूँ। तुम हमेशा मुझ पर प्रसन्न रहना। इंग्लिश। ओ गॉडेस सरस्वती holding a veena, a book, salute to you. I shall start studies. Be pleased forever. समझूती। इस श्लोक में देवी शारदा को नमन करते हुए कहा है कि मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप हमेशा अपनी कृपा
मुझ पर बनाए रखना ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। बच्चों, आज आपने तीनों श्लोकों के बारे में, उसके शब्दार्थ, भावार्थ और सही उच्चार का ज्ञान प्राप्त किया। घर पर भी आप इसका मुहावरा करते रहना और तीनों श्लोकों को अच्छे अक्षरों के साथ लिखना और याद करना। ठीक है बच्चों? उम्मीद है आपको संस्कृत पढ़ने में मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।